जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानी है। निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकी तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात का जूनागढ़ गिरनार पर्वत श्रृंखला एवं नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। काठियावाड़ क्षेत्र के जूनागढ़ के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय दमयंती दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1943 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हुआ। आप बचपन से ही कला प्रेमी, धार्मिक और दयालु रही है। आप निर्दोष, निस्वार्थ, नम्रचित्त, निरअहंकारी और सरलचित्त आत्मा हैं। आपको 1965 में मुंबई से इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्वेत वस्त्र धारिणी बहनों के निस्वार्थ प्रेम से आप प्रभावित हुई। 1962 में आपको मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा से मुंबई में मिलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। 1963 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मुख्यालय माउंट आबू में मिलकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। 1963 से मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बीकानेर, भावनगर, राजकोट आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1969 से आप जूनागढ़ में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए तनाव मुक्त जीवन, नारी सशक्तिकरण, युवा पदयात्रा, महिला सम्मेलन एवं अनेक आध्यात्मिक मेलों का आयोजन कर ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचा रही है। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 56 सेवा केंद्र, 350 गीता पाठशालाओं में 150 शिव शक्ति टीचर बहनों के साथ 4000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना लेते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। छोटेपन से मुझे धार्मिक विचार बहुत अच्छे लगते थे।
और मैं रामायण, महाभारत कुछ अपने आड़ोसी पाड़ोसी को इकट्ठा करके मैं रात को सबको सुनाती थी, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। 5, 6, 7 कक्षा तक मैं कन्या छात्रालय में मना की हॉस्टल में रहती थी और फिर मैंने स्कूल में एसएससी तक अभ्यास किया। वो अभ्यास करते करते हमारी लौकिक बहन जो गृहस्थ जीवन में रहती थी, तो उनको ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। और मैं जब उसके घर में जाती थी तो घर में जाकर के वो लोग जब भोजन आदि करते थे और मैं भी करने बैठती थी, तब उनको ऐसे कहती थी कि आप श्री राम बोलो। तो वो जब जवाब देते थे तब मैं मुख में गिट्टी डालती थी। ऐसे हर समय सारे दिन के अंदर श्री राम और श्री कृष्ण को मैं बहुत याद करती थी। मेरी बहन ने मुझे ऐसे कहा कि तेरे धार्मिक विचार तुमको बहुत अच्छे लगते हैं, तुम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में चलो। तो मुझे ओल्ड एसएससी की एग्जाम देने में 2-3 मास बाकी था, इसलिए मैंने बहन को कहा कि अभी नहीं, लेकिन मेरी एग्जाम हो जाए बाद में मैं ज़रूर चलूँगी। तो मेरी लौकिक माँ और मैं दोनों ने मिलकर के जो हमें सायन सेवा केंद्र, जहाँ पर विजेंद्रा दादी रहते थे और भारती बहन रहते थे, तो हम वहाँ पर गए। हमने 7 दिन क्लास करना शुरू किया। करीबन हमारे घर से आधा घंटा चलने में लगता था, तो मैं आधा घंटा हम दोनों ही चल करके रोज जाते थे। और ऐसे तीसरा दिन जब आया, पहले दिन तो मैंने अनुभव किया और मुझे यह दिव्य दृष्टि के द्वारा बाबा द्वारा बने हुए जो चित्र, त्रिमूर्ति है, गोला है, झाड़ है, ये चित्र जो मैंने देखा ना, तो मुझे अंदर में ऐसे हुआ ये कोई अलौकिक चित्र है। ऐसा चित्र तो आज तक कभी मैंने देखा ही नहीं है। तो मुझे चित्र ने भी आकर्षित किया। अच्छा, फिर तीसरा दिन आया और मुझे जब समझाया गया, उस समय मैंने अपने मन के अंदर यह संकल्प ले लिया कि मुझे कभी भी थूम बसर खाना नहीं है। अगर घर में कुछ भी ऐसा भोजन बनेगा तो मैं अचार या दही के साथ खा लूँगी, लेकिन मैंने अपनी धारणा के लिए ये पक्का संकल्प ले लिया। इसी प्रकार 7 दिन मैंने क्लास किया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर सभी भारती बहन, नलिनी बहन और दूसरे भी जो आते हैं वो करीबन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो मुझे भी अंदर में ऐसे हुआ कि मैं भी सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दूँ। तो मैं स्कूल में जाती थी, मेरा ड्रेस सफ़ेद फ्रॉक और लाल पट्टा लगाने का था। तो मैं सेंटर पर जाकर के रोज़ सफ़ेद फ्रॉक पहन कर के जाती थी। अच्छा, एक दिन मैं घर में चलती थी, मैं 2 चोटी बनाती थी। मेरी लौकिक माँ ने मुझे कितनी बार कहा कि दमयंती तुम बहुत सिंपल हो, तुम 2 चोटी बनाती हो, 1 चोटी बनाओ। लेकिन मैं कहती मैं सादगी में रहूँगी, लेकिन मुझे 2 चोटी बनाने के लिए आप मना मत करो। अच्छा, मैं साइंस सेंटर पर गई। विजेंद्रा दादी जी ऐसे सोफे पर बैठे थे, मैं पलंग पर बैठी। तो दादी ने मुझे कहा, दमयंती ब्राह्मणों को कितनी चोटी होती है? तो मैंने दादी जी को कहा, ठीक है दादी, मैं समझ गई, आपका मुझे इशारा मिल गया। वो इशारे को बुद्धि में रख कर के तब से लेकर आज तक मैं 1 चोटी बनाती हूँ। इस प्रकार से मैं ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से मैंने चलना शुरू किया। फिर बॉम्बे में मम्मा या बाबा, आबू में कोई हॉस्पिटल नहीं थी, बीमार पड़ते थे तो बॉम्बे में आते थे। अभी हम लोगों का घर तो बहुत दूर था। 4 बजे सुबह को हम ट्रेन में बैठे, फिर वीटी स्टेशन पर उतरे, वहाँ से हम बस पकड़े और फिर हम 7 बजे मुरली सुनने के लिए पहुँचते थे। तो मम्मा बॉम्बे में आई थी, हम सभी मिल कर के फिर मुरली सुनने जाते थे। मम्मा मुरली सुनाती थी और मुरली के बाद वो कहते जैसे चैम्बर लगती थी,
तो हम थोड़ा मम्मा के साथ बैठते थे। फिर मम्मा को मैंने एक दिन ऐसे कहा, मम्मा मुझे आप सेंटर पर रखो। तो मम्मा जवाब नहीं देती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बहुत मैंने मम्मा को कहा, मेरी बहन भी मेरे साथ थी, तो मेरी बहन ने कहा दमयंती की इतनी इच्छा है तो मम्मा आप उसका कहना मानो। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। मम्मा ने फिर मेरे आगे दो बातें रखी। एक तो मम्मा ने कहा, देखो दमयंती, सहन बहुत करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको संस्कारों की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। अब मैं तो बहुत छोटी थी और घर में बहुत शांति से रहना, आना जाना, ये मेरा संस्कार था। तो उसी समय सहन करना क्या होता है, टक्कर खाना क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। परंतु रहने की इतनी लगन थी ना, तो मैंने मम्मा को कहा मंजूर है मुझे सब कुछ। और फिर मम्मा ने मुझे छुट्टी दी। आज मुझे 56 साल हो गया और मैं सेवा केंद्र पर ही रहती हूँ। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत। फिर बाबा से मधुबन में जाते हैं तो बाबा शाम को फिर मुलाकात करते हैं। तो घाटकोपर की पार्टी के साथ बाबा की मुलाकात हुई। फिर बाबा एक एक को दृष्टि देते गए, गोद भी देते गए और टोली भी देते गए। फिर लास्ट में मेरा टर्न आया तो बाबा ने कहा, ये बच्ची निर्बंधन है। तो किसी ने बोला, बाबा ये तो घाटकोपर सेवा केंद्र पर रहती है, तो जैसे कोई सेंटर खुलता है तो फलाने सेंटर के लिए हैंड्स चाहिए। तो बाबा ने बहुत दिल से अपने संकल्प से, गुजरात में पहला सेंटर अहमदाबाद खुला हुआ था, तो वहाँ पर गुजराती बच्ची थी। तो बाबा की हमारे ऊपर नज़र पड़ी कि इस बच्ची को अहमदाबाद गुजराती में बोल सकती है ना, तो इसको भेजे। तो बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची तुम अहमदाबाद जाएंगी? तो मैंने उसी समय कुछ सोचा नहीं। भगवान जिस रथ में प्रवेश किया हुआ है और वो मुझे प्रश्न पूछ रहा है, तो मैंने कहा जी बाबा मैं जाऊंगी। तो बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची नलनी बच्ची याद नहीं आएगी? अभी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, परंतु मुझे श्रीमत का पालन करना था। तो मैंने बाबा को कहा नहीं, मुझे याद नहीं आएंगी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची बॉम्बे याद नहीं आएगा? तो मैंने कहा नहीं, बॉम्बे भी याद नहीं आएगा। अच्छा, फिर बाबा ने गोद दी। गोद देने के बाद बाबा ने कहा, देखो बच्ची, ये गोद में आने के बाद दूसरे की गोद में जा नहीं सकती हो। तो मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने मुझे टोली मुख में डाली। रात की मुलाकात पूरी हो गई। सुबह को प्रातः क्लास में हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनी और मुरली सुनने के बाद बाबा अपने कमरे में गए।
जहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं, एक कोने में खटिया है, दूसरे कोने में नीचे गदेला बिछा हुआ है। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। तो बाबा ने किसी को ऐसे कहा, कल रात वाली बच्ची कहाँ गई, उसको बुला के आओ। तो मैं नाश्ता कर रही थी अजुन, तो इतने में कोई मुझे बुलाने आया और मुझे कहा चलो आपको बाबा बुला रहा है। मैं बहुत खुश हो गई। फिर बाबा ने मुझे गदेले के पास अपने बाजू में बिठाया। फिर रात वाले वही प्रश्न बाबा ने पूछा, बच्ची जाएगी ना, नलनी बच्ची याद नहीं आएगी ना, बॉबे याद नहीं आएगा ना। हमने बोला जी बाबा मुझे याद नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा देखो जानकी दादी जो है वो 2-3 दिन के बाद तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर उनके साथ आपको जाने का है। तो मैं अपना ये अनुभव कर रही हूँ कि जो कहा जाता है कि भगवान सबकी शुद्ध मनोकामना पूर्ण करता है। एक दिन मैंने घाटकोपर में जानकी दादी के लिए सुना था कि दादी जी त्याग तपस्या और सेवाधारी है। तो मुझे एक संकल्प अनायास आ गया था, ऐसी दादी के साथ रहने को मिले तो देखो मेरा संकल्प जो शुद्ध था वो भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण की और मुझे जानकी दादी के साथ रहने को मिला। 3 दिन के बाद फिर हम और जानकी दादी दोनों बाबा के कमरे में गए छुट्टी लेने के लिए। और जब छुट्टी ली तो बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। फिर दादी और हम दोनों निकल पड़े और हम ट्रेन में बैठे थे अहमदाबाद जाने के लिए। तो दादी जी ने मेरे से प्रश्न पूछा, दमयंती आपके सिर पर बाबा ने जो हाथ रखा आपको पता है उसका रहस्य क्या है? तो मैंने कहा दादी मुझे उसका कुछ पता नहीं है, आप मुझे बताओ। तो दादी जी ने कहा देखो तुमने श्रीमत का धक से पालन किया ना, तो भगवान का जो 1000 हाथ वाला है उसका हाथ तुम्हारे सिर पर जीवन भर रह गया। तो आज दिन तक मैं 56 साल से अनुभव करती हूँ कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। चाहे कोई भी समस्या आती है, परिस्थिति आती है और उन सब को हम सहज रीति से जैसे मक्खन से बाल ऐसे हम पार कर लेते हैं। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार
मैं ज्ञान में जब से आई तब से लेकर के मुझे ये बात तो बहुत पक्की है कि अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। ज्ञान लेकर के हमारी चलन इतनी अच्छी हो जो हम मीठे बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव करा सके। अभी लास्ट समय पर बाबा के भी मैं इशारे सुन रही हूँ। अभी अभी बाबा ने एक मुरली के अंदर कहा था कि वाचा की सेवा भले करते रहो, भाषण भी भले करते रहो, परंतु जो भी आपको मिले उन व्यक्ति को प्यार की दृष्टि दो और शांति की सौगात दो। ये दो बातें अगर किसको मिल जाएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। और बाबा की अभी पीस ऑफ माइंड की चैनल में बहुत अच्छे कुछ समय से इशारे आ रहे हैं। वो मैं पैराग्राफ दिन भर में 2-4 बार पढ़ती हूँ। वो पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें जो बाबा की गहराइयाँ मिलती है, इशारे मिलते हैं। बच्चे समय बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा भी दुख आप अनुभव करेंगे लेकिन वो लंबा समय आपको अनुभव होगा। इसलिए अपनी मनसा वाचा कर्मणा को इतना श्रेष्ठ और पवित्र बनाओ, जो पॉजिटिव विचारों से अपने को चलाओ, तो देखो आपकी स्थिति द्वारा बहुत अच्छी सेवा होगी। तो अंत के समय पर इन बातों के इशारों को बुद्धि में रखकर हमको अपनी चलन और चेहरे से सबको बाबा का अनुभव कराना है। सदा ही चेहरे पर रूहानी मुस्कान और नैनों में दिव्यता हमने देखी और साथ साथ दीदी के अंदर त्याग, तपस्या और सेवा का त्रिवेणी संगम की सरिता सदा ही बहती रहती है और जिनसे ही एक छोटा सा बीज नवपल्लवित होकर हरा भरा बगीचा बन गया। आज जूनागढ़ के कनेक्शन के अंदर पोरबंदर, जेतपुर, वेरावल, सोमनाथ, केशोद आदि शाखाएं निकलते निकलते उन शाखाओं से एक हरा भरा बगीचा बन गया है। 150 जितनी बहनों को दीदी ने तैयार किया है और दीदी के अंदर हमने बचपन से ही देखा ज्ञान और योग का इतना जबरदस्त फाउंडेशन रहा जो हमें सदा ही प्रेरणा देता रहा। જ્યારે દીદી પાસે બેસું ને ત્યારે એક માતા તરીકે આશીર્વાદ મને દીદી ખૂબ આપે છે, પણ દીદીનામાં હસતો ચહેરો, સ્માઇલ અને દીદીના નિખાલસપણે ભાવ છે કે કોઈ જાતનો પોતાનો સ્વાર્થ નથી, નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરવું અને મહિલા તરીકે આટલું બધું સેન્ટરમાં કામ કરવું ખૂબ અઘરી વાત છે। પણ દીદીને જ્યારે પણ મળું તો તમામ દીદીની હસતો ચહેરો છે અને દીદી માટે, સેન્ટર માટે અને ગામના આગેવાનો પાસે દીદી કઈ રીતે બોલાવે છે બધાને, એનામાં લાગણી છે, ભાવના છે અને કાંઈક કરવું છે લોકો માટે, સતત મહેનત કરતા હોય છે। જ્યારે અમે આવી ત્યારે નવું જ કાંઈક बतावे છે दीदी। और दमयंती दीदी का जो सानिध्य मिलता है तो ये ऐसा लगता है कि बाबा के सानिध्य में हम आ गया है और स्वर्ग का अनुभव कर रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। फिर भी इधर आने को इच्छा ही होती रहती है, चलो सेंटर चले, चलो सेंटर चले। इतना दीदी का प्यार जूनागढ़ के सिटी को तो मिलता है, हम सबको सेंटर वाले को मिलता है, सेंटर की बहनों को मिलता है
और जूनागढ़ के आसपास के विस्तार के सब पब्लिक को भी इतना प्यार मिलता है। दीदी में बड़ी सत्यता और धैर्यता है। हर चीज बड़े आराम से, शांति से हर अपना निर्णय लेती है। हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसी महान आत्मा, महान दीदी के संग में रहने का मौका मिला है। बहुत हमें अच्छा लगता है। हमारे मन में कभी व्यर्थ संकल्प होता है या कोई हमारी मन की कमजोरी होती है, कोई बात होती है, हम दीदी को बताते नहीं हैं, लेकिन दीदी के हाथ जो हमारे सर पे आता है तो हमारा व्यर्थ सब निकल जाता है। ऐसे लगता है कि हम बहुत फ्रेश हो गए। उसका स्वभाव बिल्कुल सरल है। जैसे बाबा कहते हैं कि जो भी काम है तो उसको सभी को साथ लेके चलो, तो उसी अनुसार दमयंती दीदी सारा सेवा केंद्र संभालते हैं। और मैंने दीदी को देखा तो सचमुच मुझे ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, वो सब मैंने दीदी में देखा। जब दीदी दृष्टि देती है तो उसमें इतनी निर्दोषता दिखाई देती है कि जैसे मुझे कोई छोटा बच्चा दृष्टि दे रहा हो। और हमारे मन में जो भी संकल्प आता है, सोचती हूँ आज दीदी से ये बात करूँ, मुझे बात भी नहीं करनी पड़ती है। जब दीदी की दृष्टि मिलती है तो दृष्टि मिलते ही मेरे सब प्रश्न का समाधान हो जाता है। सदा हिफाजत करने वाले, सदा सलामत रखने वाले, सदा सफलता देने वाले, ओ बाबा मेरे बाबा, जीवन को पावन करने वाले, उमंग के रंग भरने वाले, संग संग वो रहने वाले, ओ बाबा मेरे बाबा, सदा हिफाजत करने वाले, सदा सलामत रखने वाले, सदा सफलता देने वाले, ओ बाबा मेरे बाबा। प्यार मिला, संसार मिला है जीने का मकसद। प्यार मिला, संसार मिला है जीने का मकसद। दिल में मेरे एक तुम बाबा और न कोई गफलत, दिल में मेरे एक तुम बाबा और न कोई गफलत, और न कोई गफलत। सदा सहूलियत देने वाले, सदा अहमियत देने वाले, सदा मोहब्बत करने वाले, ओ बाबा